रहीम। जैसा कि हम बेटा पहले नंबर पे हमें क्या दिया जाता था, हमें दी जाती थी मसावात। तो हम मसावात को हल करके बनाते थे रूट्स। यानी कोई भी हमारे पास ये फर्ज करें हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, तो हमने क्या करना था, इसे सॉल्व करना था और जो जो हमारे पास जवाब आ रहे थे हम उसे कहते थे रूट्स। और ये जो अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं, इन तमाम क्वेश्चनों में हमारे पास दिया गया है रूट्स और हमने बनानी है मसावात। तो याद रखें, जो भी हमारे पास रूट दिए जाएंगे हमने दो काम करने हैं। पहले नंबर पे उनको प्लस करना है, फिर उनको प्रोडक्ट लेना है। यानी पहले नंबर पे हमने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। रूट्स हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन में हमारे पास दिया गया, फर्ज कर लें, फर्ज किया यहाँ पे आपको दो हमारे पास अल्फा है और बीटा हमारे पास है -6। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम इन दोनों को प्लस करना है। यानी आप दोनों ने पहले प्रोडक्ट मालूम करना है, दोनों को जरब दे रहे हैं, 2 -6 और ये आएगा हमारे पास -12। अब इन दोनों को हमने करना है सम, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 -6 और यहाँ पे हमारे पास आएगा -4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इन इक्वेशंस को लिख देंगे, इनकी वैल्यूज को। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एस की जगह हमारे पास माइनस है तो ये +4 आ जाएगा और पी हमारे पास जो भी साइन होंगे वो वैसे का वैसे लिख देंगे। तो बेटा ये वो इक्वेशन है जिसके ये हमारे पास दो रूट्स दिए गए हैं। अगर हमारे पास लॉन्ग सवाल आए तो इसमें कहा जाएगा कि इसकी पड़ताल भी करें, लेकिन आप क्योंकि शॉर्ट सवाल है तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अब हम फर्ज करेंगे हमारे पास एक और सवाल आ रहा है जिसमें हमारे पास अल्फा दिया गया है 1 + एओटा और बीटा दिया गया है 1 - एओटा। अब आपने सबसे पहला काम इन दोनों को प्लस कर लेना है भाई। अच्छा बेटा, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। मतलब हमने क्या मालूम करना है, एस मालूम करना है। एस दोनों को प्लस करने से आता है। तो यहाँ पे 1 + अल्फा 1 - एओटा, तो एओटा एओटा से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का सम हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, अल्फा प्रोडक्ट बीटा। तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास 1 + अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे 1 - आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे एओटा स्क्वायर आएगा। तो एओटा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, -1 होता है। तो ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो बेटा जब जो हमारे पास जो असल मुसावात है, ये तमाम क्वेश्चन में यही इस्तेमाल होनी है, एक्स एस प्लस पी। तो एस हमारे पास क्या है, 2 है, पी भी हमारे पास 2 है। तो बेटा ये वो मतलूबा इक्वेशन है जिसके हमारे पास वो रूट्स दिए गए हैं। अब हमने जाना है अपने दूसरे क्वेश्चन की जानब, जिसमें भी हम फर्ज करेंगे सबसे पहले अल्फा जो कि हमारे पास दिया गया 3 + जजर 2, बीटा दिया गया 3 - जजर 2। तो सबसे पहला काम बेटा उसी तरीके से सबसे पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा 3 + जजर 2 + 3 - जजर 2। ये दोनों बैलेंस हो गए, 3 और 3 हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करने का, प्रोडक्ट मालूम करना है, अल्फा प्रोडक्ट बीटा 3 + जजर 2 3 - जजर 2। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को ये फार्मूला तो आता होगा, अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे आ जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ए माइनस और ए प्लस, यानी ए प्लस बीटा और दूसरा। अब इसमें देखिए सबसे पहला बेटा काम हमने इन दोनों का जो प्रोडक्ट ली थी, अब उसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर - जजर 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 9 और ये 2 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन दर्ज करनी है, एस प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बेटा एस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और पी हमारे पास 7 आ रहा है। तो बेटा ये था हमारा इसका क्वेश्चन। इसी कैटेगरी के हमारे पास अब सिर्फ तकरीबन 5 सवाल रह गए हैं, ध्यान से देखें। अब सबसे पहले बेटा हम इसमें अल्फा लेट करेंगे जो कि हमारे पास 0 है, बीटा हमारे पास -3 है। तो जो सबसे पहला काम इसी तरीके का, सबसे पहले हमने प्लस लेना है दोनों का। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 -3। तो हमारे पास जो सम आया वो क्या आएगा, -3। अब प्रोडक्ट की बात की जाए तो इसमें करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास बेटा अल्फा 0 है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 0 किसी भी नंबर से जरब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेटा अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी मालूम करने की, उसमें है कि सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास सम में क्या आ रहा है, -3 है, तो यहाँ पे +3x आ जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा।
तो बेटा ये वो इक्वेशन थी जिसके वो रूट्स थे। इसी तरीके का से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले करना है, फर्ज किया अल्फा हमारे पास 1 है, बीटा हमारे पास क्या है, इसमें 5 है। तो सबसे पहले बेटा हम सम मालूम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 5, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट की बात करेंगे, अल्फा प्रोडक्ट बीटा, यहाँ पे 1 5 और ये बेटा हमारे पास आएगा 5। अब हमारे पास जो असल मसावात है वो लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा एक्स एस स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास एक्स है वो क्या आएगा, 6x आ जाएगा, और पी हमारे पास 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं जितने भी ये क्वेश्चन है एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से समझ लें। सबसे पहले बेटा हमें क्या दिए जाएंगे, हमें किया जाएगा कि आपको रूट्स दिए गए हैं, आपने मसावात मालूम करनी है। तो उससे सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने इनका सम भी मालूम कर लेना है, प्रोडक्ट भी मालूम कर लेना है। तो जैसे बेटा हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, उसके बाद हमारे पास ये मसावात होती है, 2 दर्जी मसावात है। ये वो मसावात है जिसमें जैसे हम रूट्स की वैल्यूज दर्ज कर देंगे तो हमारे पास वो मसावात हासिल होगी जिसके ये रूट होंगे। इसी तरीके से बेटा हमने यहाँ पे ये किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, अल्फा एटा एटा से बैलेंस हो गया, 1 और 1 2 हो गए। अब प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर। एटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यहाँ पे कीमत रखी 1 और 1 कितने आ गए, 2 आ गए। इसी तरीके से बेटा एक और सवाल है जो बार बार पेपरों में आता है, इसमें भी आप लोगों ने सबसे पहले करना है, पहले प्लस मालूम कर लेना है, फिर प्रोडक्ट मालूम कर लेना है। प्लस करने से हमारे पास 3 और 3 6 आ गए, प्रोडक्ट करने से हमारे पास 3 का स्क्वायर जबर और बैलेंस हो गए, 9 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 7 आ गया, तो इनकी वैल्यूज दर्ज कर दी। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सम ऑफ रूट था, तो हमने दोनों की वैल्यू सम की तो हमारे पास -3 आ गया। प्रोडक्ट की तो 0 आंसर आया, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आता है। इस वाले केस में देखें, सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, प्लस किया, 1 और 5 6 होते हैं। इसके अलावा हमने प्रोडक्ट की तो हमारे पास 5 आ गया, बाद में इनकी वैल्यू दर्ज कर दी तो ये हमारे पास 1 आ गया। शुरू कर दें, चले। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो रूट दिए गए, एक 4 है और एक 9 है। अब आपने इन दोनों को प्लस करा, पहले प्रोडक्ट लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो जैसे दोनों को प्लस करेंगे तो ये 13 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिख देनी है। हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा और जो सम है वो हमारे पास क्या आएगा, -13x, और प्रोडक्ट में हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास जो दिए गए रूट्स है, इसमें हमारे पास 4 और 3 है। तो मतलब पहले 4 और 3 को जैसे ही हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। इसके बाद हम दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास जैसे ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटा हम ये करेंगे कि सबसे पहले x की जगह x की वैल्यू और p की जगह p की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास f है 7, x और p हमारे पास 12 है, तो ये इसकी जगह लिख दिया। हमारे पास इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास अल्फा 8 है, बीटा 4 है, दोनों को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब दोनों को प्रोडक्ट लेनी है तो बेटा ये हमारे पास 32 आ जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देनी है। ये देखें, ये हमारे पास है 12x है और p हमारे पास 32 है। तो ये वो तमाम तरह के क्वेश्चन थे जो अभी तक पेपरों में आ चुके हैं, ये हमने कर लिए हैं सॉल्व। तो इसमें आप लोग देखें, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हमारे पास 4 और 9 दिया गया था, मल्टीप्लाई करने से 36 आया, प्लस करने से हमारे पास 13 आया, यानी 13 आ गया। बाद में हमने इनकी वैल्यूज दर्ज कर दी, एफ की जगह एस की वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था, दोनों को प्लस करने से 7 आ गया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आया। बाद में यहाँ पे हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख दी। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, 12 आ गया, मल्टीप्लाई करने से 32 आया। फिर हमने एस की जगह एस की वैल्यू रखी और पी की जगह पी की वैल्यू रखी। चलें जी, अब हमारे क्वेश्चन इस कैटेगरी के तकरीबन तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।